कहानी की स्टार्टिंग चाइनीज ओल्ड एरा से हमें दिखाई जाती है। एक पुराना सा अपार्टमेंट था जिसमें कि कमरे के बाहर कुछ आवाजें आ रही थी और उनके पड़ोसी सुन रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रोमांस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कहानी का हीरो रुआन एंट्री लेता है जो कि मिलिट्री में था और यहाँ पर 1 महीने से वो बाहर अपने काम से गया हुआ था। जिस रोमांस के बारे में बात हो रही है उसमें जो गर्ल है वो कोई और नहीं रुआन की वाइफ ही है। एक्चुअल में एमी उसका नाम है। यहाँ पे गॉसिप ये था कि वो रुआन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो रुआन को चीट करती है और आज वही उसके पड़ोसी इसी बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोहन याद करता है शादी के समय एमी ने उसे बोला था वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती है और शादी के बाद उसने उसे कभी टच नहीं करने दिया। उनका अरेंज मैरिज था ये। रोहन गुस्सा होकर के मोस्टली अपने बिजनेस ट्रिप पर जॉब ट्रिप पर चले जाया करता था। अभी जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने एमी खड़ी थी। वो हो नाम के बंदे से अपने घर का काम करा रही थी। ये वही हुआ था जिसके साथ कि उसके अफेयर का बात चल रहा होता है। एक्चुअल में एमी यहाँ पे टाइम ट्रैवल करके आई हुई है और जब वो यहाँ पर अपने हस्बैंड रुआन को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। पिछले 1 महीने पहले ऐसा उसके साथ हुआ था और अब वो अपना फ्यूचर बदलना चाहती थी। वो यहाँ पे रुआन को देख करके घबरा करके जल्दी जल्दी वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अब रियल हस्बैंड आ गया है तो भैया वो तो टिकने नहीं वाला है ना। वो के वहां से जाते ही सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। एमी उसे कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस उससे टेबल ठीक करा रही थी, आप लोगों ने शायद गलत समझ लिया। अब पड़ोसी भी कुछ कहते नहीं है। रुहान यहाँ पर आता है तो उसके थोड़ी ही देर बाद पीछे पीछे इस तरीके से जिजी नाम की एक गर्ल आती है जो कि जॉब वाइज डॉक्टर थी। उसे यहाँ पर जिस मिशन पर रुआन गया हुआ था उस मिशन पर उसे चोट लग गया था तो वो ट्रीटमेंट करने के बहाने यहाँ पर आई हुई थी। एक्चुअल में वो रुआन को पसंद करती थी। ये जानने के बाद भी कि उसकी शादी हो चुकी है वो उसे पटाने की कोशिश करते रहती थी। आज भी वो यही करने के लिए आई हुई थी। पहले की अगर एमी होती तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगती या तो फिर उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब भी गर्ल यहाँ पर आती है और जे इस तरीके से उसे चेक करने के लिए बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारे चोट पर दवा लगा देती हूँ, तो वो उसे कहती है कि अच्छा, तो सुनो ना मेरा हस्बैंड ठीक है, काम करो तुम मेरा ट्रीटमेंट कर दो। हमें पता चलता है कि रोहान ने एक बेबी को अडॉप्ट किया था। एक्चुअल में वो बेबी के मॉम डैड एक्सीडेंट में चल बसे थे और वो यहाँ पर उस बच्चे का ख्याल रखना चाह रहा होता है। इसी वजह से उसने ऐसा किया था। अब यहाँ पर जो असली अम्मी थे वो बिल्कुल भी उस बच्चे को पसंद नहीं किया करती थी। लेकिन ये अम्मी पिछले 1 महीने से उस बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा वाला ट्रीट कर रही होती है और बच्चों को भी तो दिख ही जाता है ना कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा। तो यहाँ पर इस तरीके से एमी बहाना करने लगती है कि एक्चुअल में मुझे वोमिटिंग फील होते रहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और 1 महीने से मेरा पीरियड भी नहीं आया है। अब चीज़ी कहने लगती है कि हो सकता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो। अब रोहन सोचता है हमारे बीच तो कभी रोमांस हुआ ही नहीं, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी वाइफ उसे चीटिंग कर रही है, लेकिन फिलहाल वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अ, वो ऐसे सिचुएशन में कर भी क्या सकता था, अपनी वाइफ का ही सपोर्ट करता है। फिलहाल के लिए तो गुस्सा होकर के जो जीजी थी वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि शायद इन दोनों के रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा ही बेहतर हो रहे हैं। उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। उनके जाने के बाद वो पड़ोसियों को भी जाने के लिए कहती है। साथ ही में रोहान को कहती है बैठो, मैं खाना बना के लेकर के आती हूँ। वो कहता है तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद है ना, तुम्हें तो खाना बनाना पसंद नहीं था। वो कहती है अब रोज़-रोज़ हम बाहर का तो नहीं खा सकते ना। लेकिन वहाँ पर वो ऑलरेडी थोड़ा-सा जेलस थी कि इस तरीके से ज़िज़ी यहाँ पर उसके हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है, तो उसे थोड़ा-सा गुस्सा आने लगता है और वो सोच रही होती है कि क्या सच में जो उसका हस्बैंड रोहान है वो उसे चीट तो नहीं कर रहा। लेकिन वो सोचती है नहीं, नहीं यार ये इतना सीधा-साधा बंदा है, ये कहाँ ही चीट कर रहा होगा, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। चलो इन्हें नूडल्स बना कर के मैं खिला ही देती हूँ। ये सोचते हुए वो इस तरीके से नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। इधर जो रूहान था वो बच्चे से पूछ रहा होता है कि उसने
उसके साथ कैसा बिहेव किया पिछले 1 महीने में। तो वो उसे बताती है कि उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था और वो बिल्कुल भी बदल गई है। यहाँ पर ये बात सुन कर के तो वो सोच रहा था कि कहीं सच में वो बदल गई है क्या? वो खुद ही कन्फ्यूज़ था कि उसे अब उसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। अब वो उसे बातों-बातों में कहता है, पिछले 1 महीने में एमी ने केवल हुओं का इस्तेमाल घर के काम कराने के लिए किया है। अब यहाँ पर वो सुन कर के सोच रहा था, ओह! तो ये बात है। घर के काम कराने के लिए सच में वो उसका इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, तब तो ठीक है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर एमी अपने डैड को कॉल करती है और बोलती है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से मैं रिसर्च सेंटर में जाना चाहती हूँ। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है फ़िलहाल रूहान को नहीं बताने के लिए क्योंकि उसे बुरा लगेगा अगर वो पास नहीं की तो। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर के पड़ोसी लोग आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो नूडल्स बना कर के अपने फैमिली वालों को खिला रही थी। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि सच में ये इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। लेकिन एक्चुअल में खाना तो अच्छा बना करके उसने दिखाया ही था ना। अब यहाँ पर वो बातों-बातों में से कहती है पहले जो हुआ इन चीज़ों को भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। तभी पड़ोसी के घर से आवाज़ आने लगती है उसका हस्बैंड उसकी पिटाई कर रहा था। तो वो जाती है उसको हेल्प करने के लिए। इस पड़ोसी को वो मदद करते हुए उसके हस्बैंड को डाँट लगाते हुए कहती है, "अगर तुमने आज के बाद कभी भी इस लेडी को बुली किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।" अब ये देख कर के रुआन भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़की ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है, ये बिल्कुल अलग है। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है, ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गई। ऊपर से जो पड़ोसी से वो सीधे मुँह बात नहीं किया करती थी, वो पड़ोसी का वो हेल्प कर रही है। उसे तो खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर रुआन एमी का हेल्प करते हुए कहता है कि आज के बाद इस तरीके से कभी भी वो अपनी वाइफ़ को परेशान नहीं करेगा। तो वो ओके में जवाब दे देता है क्योंकि उसे डर था कि ये पुलिस वाला है। अगर यहाँ पर उसने उसे कुछ भी कहा तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये देख कर के थोड़ा-सा एमी खुश हो जाती है कि चलो कम से कम उसने एक और इंसान की हेल्प तो की। अगले दिन रुआन कपड़े धो रहा होता है और यहाँ पर इस तरीके से घर की जो पड़ोसी थी वो उसे खाना देने के लिए लेकर के आती है। पिछली बार एमी ने वो खाना फेंक दिया था, बट इस बार वो गलती नहीं करने वाली थी। सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं, ये बेचारा कपड़ा क्यों धो रहा है? और वो भी उसके बिहेवियर से कन्फ्यूज़ थी कि रूहान को किसने कहा उसके कपड़े धोने के लिए। एक्चुअल में इनके बीच डील हुआ था कि रूहान मोस्टली घर के काम किया करेगा। इसी वजह से वो बेचारा बिना कुछ बोले चुपचाप अपना काम कर दिया करता था। अब यहाँ पर जब वो देखने के लिए जाती है तो वो काफ़ी शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं, नहीं, उसे उसके कपड़े धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो साफ तौर से मना कर देती है। वो कहता है पर तुम्ही ने तो कहा था। वो कहता है नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि शायद इसका बिहेवियर बदल गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एमी सोच रही होती है कि वो जाकर के अपने डैड से बात करे अपने जॉब के बारे में। तभी वहाँ पर वो आके उससे बात करने लगता है। रोहन बस इतना देखता है और वहाँ से जेलस होकर के चले जाता है। ये बात एमी को पता नहीं था। एमी गुस्से में हो को उससे दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि एक्चुअल में वो उसका हस्बैंड है और उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो भी था उनके बीच पास्ट में था तो इस तरीके से अब उसे परेशान करना बंद करें। ये बोल करके वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो सोच रहा था कि इससे मुझे पटाना ही होगा, अगर नहीं पटाए तो फिर हमारा तो प्लान ही फ़ेल हो जाएगा। फिर एमी रोहन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो स्लिप करके गलती से उसके ऊपर गिरती है और दोनों के बीच थोड़े से रोमांटिक से मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होते हैं। अब उसका एक्सीडेंट होने से भी उसने उसे बचाया था। दैट्स व्हाई वो थोड़ा-सा इम्प्रेस हो जाती है अपने हस्बैंड रुआन से। और घर जाकर के उसकी मेड मोस्टली अब कुछ-कुछ चीज़ें उन्हें खाना बना कर के देते रहती थी। रूहान उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि कहीं उस पड़ोसी को बुरा ना लग जाए ये बात और वो नहीं चाह रहा था। पहले वैसे भी एमी ने उनका काफ़ी इंसल्ट किया है, लेकिन खुद इस बार एमी का बिहेवियर बदला हुआ था। तो वो ये देख कर के शॉक हो जाता है। इधर वापस से जीजी रूहान का चोट चेकअप करने के लिए आ जाती है।
जिसे देख कर के एक्चुअल में यहाँ पर उससे जेलसी तो हो ही रही थी ना, क्योंकि क्यों होना भी हो भला, इतना ज़्यादा जेलस होना तो माँगता है ना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एमी जीजी के आते ही रुआन को दिखा रही होती है कि एक्चुअल में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, ताकि ये देख कर के खुद जीजी जेलस फील करे। रुआन उसे चेकअप कराने से मना कर देता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो उसे कहती है आई थिंक कि तुम्हें चेकअप करा लेना चाहिए, वरना तुम्हारा ये घाव बढ़ जाएगा। एमी उससे कहती है हाँ हाँ चेक करा लो, डॉक्टर है वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही होगी। अब रोहन यहाँ पर शर्मा रहा होता है अपना शर्ट खोलने में। एमी यहाँ पर रोहन का हेल्प करती है उसे शर्टलेस होने में। फिर जिजे यहाँ पर उसे दवा अप्लाई करती है। इसके बाद एमी उसे कहती है बताओ तो तुम्हारा पेमेंट कितना हुआ। अब वो उसे मना कर देता है, ये नहीं कर देती है कि नहीं, अब ये मेरा फ्रेंड की तरह है तो मुझे यहाँ पर पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वो गुस्सा करने लगती है और कहती है अरे नहीं नहीं, अब आप डॉक्टर हो, आप आई हो, तो आपको पेमेंट तो देना पड़ेगा ना। अब रूहान के पास पैसे थे नहीं, अब वो करे तो क्या करे भाई। यहाँ पर वो एमी को पे करने के लिए बोलता है, लेकिन एमी के पास खुद पैसे नहीं थे, सारे पैसे उसके ख़त्म हो चुके थे। पहले वो बहुत सारे पैसे उड़ा दिया करती थी ना, इसलिए अब उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्या किया जाए? यहाँ पर जो उसका भाई था तभी यहाँ पर आ जाता है। वो एमी के घर मोस्टली आते-जाते रहता था। यहाँ पर जब वो आता है तो जानबूझकर के यहाँ पर से जी उसी की बहन एमी की बुराई करते हुए कहती है, आपकी बहन ने बेचारे रुआन के सारे पैसे ख़त्म कर दिए। तो वो उसे कहता है तो क्या हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो। वो अपने पास के कुछ पैसे ऐसे एमी को दे देती है। अब एमी यहाँ पर जितना भी उसका आज का सर्विस चार्ज हो रहा था, वो डॉक्टर को देते हुए कहती है ले जाओ तुम्हारे सर्विस चार्ज, लेकिन जिजी पैसे लिए भी नहीं वहाँ से चली जाती है। एमी गुस्सा होकर के कमरे में चली जाती है क्योंकि जिजी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रोहन के आगे पीछे मंडरा रही थी और वो जेलस हो रही थी। उसका भाई उससे बात करने के लिए जाता है, तो वो कहती है कि आई थिंक कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मेरे और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली। उसका भाई उसे समझाता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक और मौका यहाँ पर उसे देना चाहिए। वो सोचती है हाँ, वैसे भी रिश्ता टूट ही रहा है तो क्यों ना एक और मौका यहाँ पर उसे दे ही दिया जाए। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जाकर के रूहान को भी समझाता है कि तुम दोनों को एक-दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। यूँ ही लड़ने-झगड़ने से रिश्ते बेकार में खराब ही होते हैं। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि आखिरकार वो लड़ा कब। लेकिन इस बात से खुश था कि अगर उसे जेलस हो रहा है जीजी को देख कर के, इट मीन्स कि जीजी यहाँ पर इस तरीके से जो है उसे पसंद करती है, तभी तो उसके मन में फीलिंग है ना उसके बारे में। अब यहाँ पर वो इस बात को लेकर के काफ़ी खुश था। उसका भाई यहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाता है। एमी और रोहन अब अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का कोशिश कर रहे होते हैं। अगले दिन इस तरीके से एमी रोहन और बेबी बॉय को अपने घर लेकर के जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि उसके घर वाले उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और बच्चे को भी उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया था। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था इस अडॉप्टेड सन से। रात में वो लोग बातें-वातें कर रहे होते हैं कि इस तरीके से जो है तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचो और तुम दोनों को यहाँ पर बेबी-वेबी भी अपना करने के बारे में सोचना चाहिए, इतने महीने हो गए तुम्हारे शादी को। लेकिन यहाँ पर वो जो है अभी फ़िलहाल बेबी करने के इरादे में नहीं थी। और उसके डैड से जाकर के वो बात करती है, उसके डैड कहता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारा ये करा दे रहा हूँ और तुम एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगी, तब जाकर के तुम ये बात रुआन को बताना। तो एमी इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो लोग खाना-वाना साथ में खा रहे होते हैं। खाना-वाना खाने के बाद वो लोग घर के लिए निकल रहे थे। तब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में उसकी मॉम यहाँ पर एमी को एक गिफ्ट दी हुई थी और बोलती है कि ये गिफ्ट घर जा कर के ही तुम खोलना। और साथ ही में यहाँ पर इस तरीके से उसे नहीं पता था कि उसमें क्या है, लेकिन वो जानती थी ज़रूर ही कुछ इधर-उधर की चीज़ें उसकी मॉम ने रुआन और एमी के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए दिया होगा। वो लोग बच्चे को जानबूझ कर के आज रात घर पर ही रोक लेते हैं, ताकि यहाँ पर रुआन और रास्ते में यहाँ पे रोहन और एमी लौटते हुए इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे।
और यहाँ पर इस तरीके से जो रूहान होता है वो पूछ रहा होता है कि ये क्या गिफ्ट है? एमी को ध्यान आता है उसकी मॉम ने उसे क्या बोला। रूहान ये गिफ्ट ना खोले इस चीज़ की वो पूरी कोशिश करती है और यहाँ पर इस वज़ह से उसे रूहान को हग भी करना पड़ता है। रूहान शॉक होके पूछ रहा था कि उसने उसे हग क्यों किया? तो इस बात पर एमी उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं चाहती हूँ पुरानी जो भी बातें हुई उन बातों को तुम भूल जाओ और अब से मैं कोई भी गलती नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। और यहाँ पर ये कहते हुए वो दोनों घर पहुँचते हैं और यहाँ पर इस तरीके से अगले दिन एमी अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। सब उसे देख कर के सोच रहे होते हैं, जहाँ पर कि सबको लग रहा था कि एमी यहाँ पर अपने डैड के कनेक्शन के वजह से आई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जीजी आती है तो सब उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं और बोलते हैं कि जीजी ही यहाँ पर ये एग्ज़ाम पास करना डिज़र्व करती है। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के कुछ देर बाद तक एमी ने यहाँ पर पूरे तरीके से एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया था। अब जीजी यहाँ पर कहने लगती है, ज़रूर ही ने एमी ने यहाँ पर चीटिंग की होगी वरना वो आसानी से कैसे एग्ज़ाम पास कर सके, अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों का भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन इस तरीके से कराया जाता है क्योंकि अब भाई जब उस पे डाउट हो रहा है, उस पे ब्लेम लग रहा है, तो चीज़ों को क्लियर तो करना होगा ना। जो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर ज़िज़ी नहीं दे पा रही थी, वो एमी दे रही है, जिस वज़ह से कि यहाँ पर सबको भरोसा हो जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो झूठ नहीं कह रही है। सच में यहाँ पर एमी ने मेहनत करके एग्ज़ाम पास किया है, उसे सर्टिफ़िकेट मिल जाता है और वो रिसर्च सेंटर पर वापस जा सकती थी। सर्टिफिकेट लेकर के वो निकल रही होती है तभी वहाँ पर वो होश से मिलती है। वो उससे बात करने के लिए आ रहा था बट वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो हमेशा ही उसके और रोहन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करता है और वो तो बस उसे फेमस होने के लिए और पैसे कमाने के लिए उसे पटा रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करती है। तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है। एमी हो को छोड़ करके उसके पास चली जाती है और वो बोलने लगती है, अरे ये बेवजह ही मुझे परेशान करना था। मैंने तो इसे साफ ही मना कर दिया कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रोहन यहाँ पर एमी की बातों को भरोसा करता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो हू को वहाँ से जाने के लिए ज़रूर बोल देता है। और फिर एमी को वो इस तरीके से घर लेकर के जा रहा होता है, एमी उसे दिखाती है। उसे यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया, वो रिसर्च टीम में काम कर सकती है। वो दोनों घर लौट रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक इंसर्ट कंडीशन में लेडी को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। जंगल में एक वॉल्फ ने उन पर अटैक कर दिया था। अब यहाँ पर इस तरीके से भैया क्या किया जाए? वॉल्फ ने अटैक तो कर दिया है, अब क्या ही कर सकते हैं? तो फिर यहाँ पर जल्दी-जल्दी अपना सारा सब कुछ ये करते हुए जो एमी थी वो अपना डॉक्टर वाला सारा ये करती है और वो उसका हेल्प भी करता है क्योंकि यहाँ पर उसे एमी पर भरोसा था। और इस तरीके से एमी के कहने पर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो रुआन था वो वुल्फ को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वुल्फ को मारने के बाद उन्हें क्यूट से कुछ ये खरगोश भी मिलते हैं जो कि वो एमी को देने के लिए रख लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसे पेट पालना कितना पसंद है। 2 खरगोश मिले थे वो दोनों को ही रख लेता है। अब यहाँ पर इस तरीके से रास्ते में जब वो दोनों लौट रहे थे, तब यहाँ पर इस तरीके से जिजी आ जाती है और वो भी वही खरगोश रैबिट माँगने लगती है जो कि एक्चुअल में रुआन ने एमी के लिए रखे थे। उसका फ्रेंड टॉपिक बदल करके उसे दूसरा रैबिट दे देता है तो वो चुपचाप रख लेती है। और ये बात एमी को नहीं पता था कि एक्चुअल में ये गिफ्ट रुआन ने जीजी को नहीं दिए हैं बल्कि किसी और ने लिए हैं। इधर वो हॉस्पिटल में थी, उस लेडी के साथ उसे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब वो सेफ है। तो फिर जाकर के वो थोड़ा-सा चैन का साँस लेती है। सब उसे काफ़ी थैंक्स थैंक्स बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एमी की वज़ह से उसकी जान बची। चीज़ें यहाँ पर आती है और वो जानबूझ करके शो ऑफ कर रही थी कि रोहन ने उसे ये खरगोश गिफ्ट किया है। अब एमी को लग रहा होता है कि शायद वो उसे गिफ्ट किया भी होगा क्योंकि उसके और रोहन के रिलेशनशिप तो पहले से ही खराब है। वो थोड़ा-सा मूड खराब करके ही घर जाती है। अब रोहन भाई सबको पता नहीं था, उसकी वाइफ़ का मूड क्यों खराब है, वो उसे पूछती है, "तुमने यहाँ पर जीजी को खरगोश क्यों दिया?" तो वो उसे कहता है, "मैंने उसे खरगोश नहीं दिया है।" लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती है, वो उसे समझाता है, "मेरे फ्रेंड ने दिया है और देखो मैं तो तुम्हारे लिए लेके आया था।" लेकिन वो कहती है कि मुझे दोनों चाहिए। अब रोहन कहता है, "अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए दूसरा खरगोश भी और पकड़ के लेकर के आ जाऊँगा।" लेकिन एमी को एक्चुअल में जेलस हो रहा था
कि रोहन ने ये गिफ्ट जीजी को भी क्यों दिया है। अब अगले दिन रोहन सच में यहाँ पर एमी के लिए वो खरगोश लेने के लिए जंगल में वापस चले जाता है। उसका फ्रेंड भी देख कर के समझ ही रहा था कि हमारे रोहन भाई साहब को लगता है एनी पसंद आने लगी है, इसी वजह से उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर एमी जब अगले दिन देखती है कि सच में रोहन ने खरगोश लेके आया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश हो जाती है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है, वो वापस से बाहर बैठ कर के कपड़े धो रहा था। वो रोहन से कहती है, मैंने कहा है ना कि तुम्हें कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। रोहन उसे कहता है, मुझे घर के काम में हेल्प करना अच्छा लगता है। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़े से रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। एमी भी कहीं न कहीं रोहन को पसंद करने लगी थी, लेकिन जैसी की वजह से वो जेलस रहती थी। दूसरी तरफ इस तरीके से जब वो कपड़े वॉश करके आता है, तो वो उसे खुद को शर्टलेस करने के लिए बोलती है ताकि वो दवा अप्लाई कर सके। लेकिन रोहान यहाँ पर शर्मा रहा था कि एनी के सामने वो कैसे खुद को शर्टलेस करेगा। लेकिन दवा लगाने के लिए तो फिर शर्ट के बटन्स खोलने ही पड़ेंगे। एमी यहाँ पर मस्त उसकी बॉडी ताड़ रही होती है और फिर जल्दी-जल्दी दवा अप्लाई कर देती है। कहाँ रोहान प्यार से उसको फेस टच करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो कर नहीं पाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगले दिन वो तीनों ही बाहर मस्ती मज़ाक करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। ऐसे फैमिली टाइम में सबको साथ देख कर के सब एमी के बारे में काफ़ी अच्छा-अच्छा बोल रहे होते हैं कि एमी कितनी अच्छी है, देखो तो वो रोहन और बच्चों का कितना ख़्याल रखती है। सब झूठ ही बोलते थे कि एक्चुअल में वो कितनी बुरी है। अब यहाँ पर वो लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वो रोहान के लिए कुछ ड्रेस के लिए फैब्रिक वगैरह चूज़ करती है। रोहान यहाँ पर कह रहा था, अरे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस एमी उससे कहती है, क्यों नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम हमेशा पुराने कपड़े पहनते हो। तुम भी नए कपड़े पहनो, मुझे अच्छा लगेगा ना मेरे हस्बैंड भी ऐसे नए-नए कपड़े पहने तो। वो अपने बेटे के लिए यानी उस बच्चे के लिए भी इस तरीके से ड्रेस वगैरह डिसाइड करती है। आफ्टर दैट वो दोनों स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाते हैं। जहाँ पर कि एमी और बच्चे को खुश देख कर के तो यहाँ पे रोहान भाई साहब अलग ही खुश हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें लाइफ की क्या ही खुशी मिल गई। आफ्टर दैट वो लोग लंच वगैरह करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर शॉपिंग भी करने के लिए जाते हैं। वो जानबूझ कर के उसे मेकअप शॉपिंग कराने के लिए लेके गई थी, जहाँ पर कि रोहान इमेजिन करने लगता है कि वो और रैनी एक दूसरे को किस कर रहे हैं, क्योंकि उसने लिपस्टिक के बारे में उसने पूछा था कि लिपस्टिक कैसी लग रही है। इसके बाद फिर वो रोहान को रेस्टोरेंट में लेकर के जा रही है, जहाँ पर कि वो लोग मस्त अपना खाना-वाना खा रहे थे। लेकिन कुछ आस-पास के जो लोग थे, जो कि एमी को जानते थे, उसके बिहेवियर को जानते थे, वो लोग उसका बुराई करने लगती है। तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है और वो कहती है, ओह! एक्चुअल में मैंने रोहान को देखा तो मैं बात करने आ गई। उसका चोट कैसा है? हमें उसे कहती है, तुम्हें बात करने आने की क्या ही ज़रूरत है यहाँ पर? मैं अपने फैमिली टाइम के साथ यहाँ पे निकली हुई हूँ, मुझे नहीं लगता है हमें यहाँ पर तुम्हारे ख़्याल रखने की ज़रूरत है। रोहन भी जीजी को कहता है कि उसका फैमिली टाइम खराब करी है, तो बेहतर होगा कि वो वहाँ से ही चली जाए। अब जीजी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, उसका तो मुँह ही बन जाता है। एमी के बदले बिहेवियर से रोहन एमी से और ज़्यादा ही क्लोज़ हो चुका था, हालाँकि वो पहले भी कभी उसे चीट नहीं कर रहा था। सारे लोग यहाँ पर एमी की बुराई कर रहे होते हैं, तो इस बात पे वो बच्चा कहता है कि मेरी आंटी है पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं, वो हम सबका ख़्याल रखती हैं। इसके बाद फाइनली एनी यहाँ पर अपने रिसर्च टीम में लौट जाती है। यहाँ पर वो लोग एक किसी बीमारी पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि एमी फ्यूचर से आई थी तो उसे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज था। इसी वजह से वो उनका यहाँ पर हेल्प कर रही होती है। सारे ही उसके नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और एमी को ही इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए बोलते हैं और दवा बनाने के लिए बोलते हैं। जिस वजह से कि यहाँ पर एमी को लेट नाइट काम करना पड़ता है। रोहान यहाँ पर उसके ऑफिस के बाहर उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। एमी जब भी देखती है तो थोड़ा-सा इम्प्रेस हो जाती है कि बंदा इम्प्रेसिव तो है, इतना लेट नाइट भी वो उसके बाहर आने का वेट कर रहा होता है। आफ्टर दैट वो दोनों घर के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ये छोटा बच्चा एमी को बताता है कि अगले कुछ दिनों में रोहान का बर्थडे है। क्या एमी ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है? वो एक्चुअल में भूल गई थी बट कहती है हाँ, हाँ मैंने सरप्राइज़ प्लान किया है। फिर वो अपने जॉब पर चली जाती है, जहाँ पर कि दिन भर काम करने के बाद फाइनली वो उस बीमारी का क्योर ढूँढ लेती है। ये देखते ही उसके सारे रिसर्च टीम वाले खुश हो जाते हैं और यहाँ पर एनी को अच्छा खासा पैसा यहाँ पर रिवॉर्ड में दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से उसने इतना अच्छा काम जो किया था। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से रोहन को वो छोटा बेटा गिफ्ट देते हुए कहता है कि एक्चुअल में ये मम्मी ने आंटी ने आपके लिए अरेंज किया। वो उसे खोलता है तो उसमें नाइट गाउन था। ये देखते ही वो शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि एमी ने स्पेशल डे के लिए शायद इसने नाइट गाउन को रखा होगा। लेकिन यहाँ पर एमी यहाँ पर आ जाती है
और काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो सोचती है वो मॉम भी ना किसी दिन ज़रूर ही मेरा वो इंसल्ट करवाएँगी। वो सोचने लगती है खैर जब उसे इतना प्यारा ड्रेस मिला ही है, तो वो इस ड्रेस को भला फेंकेगी क्यों? वो इस ड्रेस को सँभाल कर के रखेगी। यही सोचते हुए वो इस ड्रेस को एक्चुअल में रख लेती है। और इधर रूहान को एक अच्छा-सा वॉच गिफ्ट करती है और कहती है कि एक्चुअल में ये वॉच मैंने ये दवा ढूँढ लिया है ना तो उससे मुझे पैसे से मिले हैं। तो ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सारे साथ में बैठ कर के लंच करने लगते हैं। अगले दिन वो लोग ऐसे जंगल सफारी यानी पहाड़ों पे घूमने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कि एमी यहाँ पर और लोगों से वहाँ पे फ्रेंडशिप कर लेती है, जो कि वहाँ के लोकल थे। और इस तरीके से रूहान को वहीं जंगली फूलों का बुके भी देती है। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो उसे पेड़ पर एक बड़ा-सा खूबसूरत-सा टेस्टी-सा फ्रूट दिखता है। वो और रोहन मिलकर के उसे तोड़ रहे होते हैं। सारे वहाँ गाँव वाले उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि दोनों तो काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज़ हैं। तभी वहाँ पे एमी ऐसे नीचे गिरती है। दोनों के बीच से सडन वाला किस हो जाता है जिससे कि दोनों ही काफ़ी शाय हो जाते हैं। एमी सॉरी सॉरी बोलते वहाँ से जा रही थी तो उसके पैर में मोच आ चुका था। तो रोहन उसे उठाते हुए वहाँ से लेके जाता है। घर जाकर के वो एमी के चोट पर दवा अप्लाई कर रहा था, जिस वजह से कि उसका चोट ऐसे कम हो सके। और वो सोच रही होती है, ये बंदा सच में कितना अच्छा है और कितना केयरिंग है, शायद वो उसे गलत समझ रही थी। और रोहन यहाँ पर अपने दिल पर काबू रखे एमी को इस तरीके से पोस्ट ऐड कर रहा होता है, ये सोचते हुए कि ये इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा मैंने सोचा था। दोनों को ही एक-दूसरे से प्यार हो चुका था, बस इस बात को वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि ऐसे पड़ोसियों को बात करते हैं जब वो सुनता है रोहन और एमी की रिलेशन से पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गया है तो उसे लगने लगता है कि कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा एमी को अपना बनाने के लिए, वरना वो अमीर कैसे बन पाएगा। पैर में चोट लगा था। एमी ऐसे घर से बाहर निकली थी रिसर्च सेंटर के लिए, तभी और 2 गुंडों को भेजता है यहाँ पर एमी को बुली करने के लिए ताकि वो सेव करके हीरो बन सके। लेकिन एमी यहाँ पर खुद ही अकेले अपना सेव कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो उसे सेव करने की एक्टिंग करने के बहाने के बीच में आने लगता है और तब तक वहाँ पर रोहान आ जाता है और वो यहाँ पर हुआ को भी लगे हाथ पिटाई कर देता है। ये सोचते हुए कि हुआ ने भी उसकी वाइफ को परेशान किया है। एमी उसे रोक रही थी कि अरे हुआ ने उसे परेशान नहीं किया है, बेकार में उसे मत पीटो वरना वो केस वेस कर देगा। और वो यही करने के लिए भी सोच लेता है और कहता है कि तुम मिलिट्री में हो तो क्या, तुम इसी तरीके से किसी को भी पीटते रहोगे, मैं तुम पर केस करने वाला हूँ। सच में वो जाकर के उस पर केस भी कर देता है। एमी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो सच में ऐसा कुछ करने वाला है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ ने रोहान के खिलाफ केस कर दिया, तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है और मेन हेड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ की पिटाई की है। तो उसकी बात मान के कहते हैं कि ठीक है वो इस मैटर को वापस से इन्वेस्टिगेट करेगा और तब तक के लिए रोहान अभी घर पे रह सकता है। उसका एक केस क्लियर होगा तो फिर हम उसे जॉब पर बुला लेंगे। एमी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था उस मेन हेड की बात मानने के लिए। थैंकफुली उसे पूरी तरीके से जॉब से नहीं निकाला जा रहा था और फिर वो वहाँ से लौट आती है। घर आती है तो रोहन उसका चोट का ख्याल रख रहा होता है। एमी उसे कहती है मैंने डील से बात किया है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारा सस्पेंशन रोक देंगे। तो यहाँ पर छोटा बेटा आता है और कहता है कि एक्चुअल में जीजी रोहन को मिलने के लिए बुला रही है। तो एमी भी उसके साथ साथ जाती है। जीजी वो कहती है कि तुम क्यों आए उसके साथ। एमी कहती है अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों के बीच कोई भी यहाँ पर हिडन चीजें नहीं है, बोलो तुम्हें मेरे हस्बैंड से क्या बात करना था। जीजी रोहन से कहती है मैंने एक्चुअल में अपने अंकल से बात किया है, वो मेन हेड इसका अंकल था और कह रहे थे कि उन्होंने मेरी बात मान ली है और वो यहाँ पर तुम्हें सस्पेंड नहीं करेंगे, मतलब तुम्हें जॉब से नहीं निकालने वाले हैं। रोना से कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी वाइफ ने सिचुएशन को एक्चुअल में सँभाल लिया है। और यहाँ पर ऐसा कह के वो कहता है कि तुम बेकार में मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें पता है कि मैं मैरिड हूँ। लेकिन फिर भी एमी यहाँ पर जेलस होने लगती है और वो गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगती है। और रोहन उसे फॉलो करते-करते जा रहा होता है और सोचता है कि वो अपनी वाइफ को भला कैसे मनाए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वापस से रोहन को पटाने के लिए ज़िज़ी कुकी का ये पैकेट लेकर के आती है और कहती है कि मुझे लगा शायद तुम्हें ये अच्छा लगेगा खा के। और चुपचाप घर के टेबल पे ले जा कर के रख देता है। एमी जब उसे खोलती है तो देखती है कि इसमें एक्चुअल में ज़िज़ी का भी फ़ोटो है। तो वो और ज़्यादा जेलस होने लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है रोहन और ज़िज़ी के बीच में सच में कोई अफ़ेयर चल रहा है। तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं और वो लोग उन्हें घर पे डिनर पे बुला रहे थे। लेकिन एमी जाने से मना कर देती है तो वही दोनों
घर पे डिनर के लिए आने लगते हैं। इधर रोहन ने डिनर बनाया था लेकिन एमी का मूड खराब था, तो वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट आते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके बीच किस बात को लेकर के लड़ाई हुआ है। वो इस बारे में जानने का भी कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं बताती है। एमी की मॉम एमी को समझाती है, मैंने तुम्हें वो ड्रेस दिया था ना, तुमने उस ड्रेस का इस्तेमाल किया। इस बात पर एमी का कहना था कि मॉम मुझे उस ड्रेस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब वो समझ जाते हैं उसके और एमी के बीच जरूर ही लड़ाई हुआ है। काम का बहाना करके रोहन फिर वहां से निकल जाता है। उसकी मॉम सोच रही होती है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। और रात में वो लेट नाइट लौटता है। एमी और रोहन के बीच लड़ाई झगड़े तो हुए थे लेकिन पेरेंट के होने की वजह से मजबूरी में दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। अब रात में यहाँ पर रोहन को खुद नहीं पता था एमी किस बात से गुस्सा है। उसे मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया था। उनके बीच ऐसे लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं। अगले दिन रोहन यहाँ पर अपने काम पे निकल जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसका बेटा उन्हें बता रहा होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जीजी की वजह से आंटी गुस्सा है क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर जीजी सुन लेती है, उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। एमी घर पे नहीं है, रोहन अकेले है, अच्छा मौका है। और वो उसके लिए कुछ सब्जियां और कुछ कुछ और चीजें लेकर के गई हुई थी लेकिन पड़ोसी जो अब एमी को पसंद करते थे तो वो जीजी को कहने लगते हैं, रोहन और उसके बेटे का खाने पीने का ध्यान रखने के लिए हम लोग हैं, तुम्हें बात बात पे मुंह उठा करके यहाँ आ जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि रोहन अब शादीशुदा है। अब जब वो इस तरीके से बोला जाता है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मुंह बना करके फिलहाल वहां से चली जाती है। तो उसकी पड़ोसियों ने इस तरीके से उसका ख्याल रखा था और अपने हाथों से खाना वाना बना करके उन्हें दिया था। वो बच्चा यहाँ पर जीजी का वो फोटो दिखाता है जिसे देख करके रोहन समझ जाता है कि ओ, तो वो इसी वजह से जेलस थी। अब वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि वो किस तरीके से उसे मनाए। फिर वो एमी को ढूंढते हुए उसके रिसर्च सेंटर जाता है जहाँ पर कि एमी काफी देर से काम कर रही होती है। जब वहाँ पर बाहर आती है तो वो उसे सारी चीजें क्लियर करता है। कहता है कि एक्चुअल में वो घर चले, वो उसे बहुत ही मिस कर रहा है। घर उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये फ़ोटो देख कर के तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर जीजी के सामने चीज़ों को क्लियर कर दूँगा। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। जब वो इस तरीके से उसे कन्फेस करता है, एमी को भरोसा हो जाता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट नहीं कर रहा है और वो तो उसे सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए भी रेडी है। तो वो उसे यहाँ पे माफ़ कर देती है और कहती है चलो ठीक है, इस बार मैं माफ़ कर रही हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि पड़ोसियों से बात करने लगती है एमी। और यहाँ पर पड़ोसी उन्हें बताते हैं, तुम्हारे नहीं रहने पे जीजी बड़ा खड़ा है करती थी, हमने ना उसे डांट करके वहां से भेज दिया। अब वो तुम्हारे हस्बैंड को परेशान नहीं करने वाली है। वो सोचती है पड़ोसी से दोस्ती करना इतना भी बुरा नहीं था। इधर जीजी सोच रहे होते कि एमी को कैसे रास्ते से हटाया जाए तो उसे हुआ दिखता है। अब वो हुआ को बहला फुसला करके मना लेती है उसके साथ काम करने के लिए और उसे कहती है हमें रोहन और एमी को दूर करना होगा। तो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एमी जब अपने रिसर्च सेंटर पहुंचती है तो देखती है कि सब जगह काफी ज्यादा फ्लू फैल रहा है और सब बहुत ज्यादा ही परेशान है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो भी उस फ्लू को दवा ढूंढने लगती है लेकिन इस चक्कर में काफी लेट हो जाता है और काम करते करते वो भी फ्लू का शिकार हो जाती है और उसे तेज बुखार होने लगता है। रोहन उसे घर लेकर के जाता है, पूरी रात वो उसका ख्याल करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे दवा वगैरह देता है। अगली सुबह जब एमी जगती है तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रोहन के केयर की वज़ह से वो प्यार से उसे किस कर लेती है और कहती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो। वो सिर्फ़ उसके एक किस से इतना ज़्यादा खुश था। इसके बाद वो अपने रिसर्च सेंटर जाती है जहाँ पर कि फाइनली उसने उस फ्लू का दवा बना लिया था। तब उस सब उससे बहुत ज़्यादा ही खुश थे लेकिन सबको फ़िक्र हो रहा था कि कहीं एमी भी तो उस फ्लू की शिकार नहीं हो गई। लेकिन उसे जो फ़ीवर हुआ था वो बस एक नॉमिनल फ़ीवर था और सब ये बात जान करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि वो भी ठीक है कम से कम। दूसरी तरफ एमी इस तरीके से घर जाती है तो वहाँ पे रोहन खाने पर उसका इंतज़ार कर रहा था लेकिन अब वो वेट नहीं करने वाला था। फाइनली शादी के इतने महीनों बाद दोनों जाकर के अपना हनीमून मनाते हैं। दोनों ने फाइनली ये कन्फेस कर ही लिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगली मॉर्निंग एमी जगती है तो बहुत ही ज्यादा टायर्ड थी। उसे रिसर्च सेंटर जाने का मन नहीं था। बाहर रोहन कपड़े डाल रहा होता है रस्सियों पे और यहाँ पर पड़ोसी देख के सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन दोनों का रिलेशनशिप लगता है सक्सेसफुल हो गया। थोड़े टाइम बाद एमी यहाँ पर और भी रिसर्च सेंटर में कुछ बीमारियों की दवा का इजाद करती है।
जिसे देख कर के सब उसे बहुत ज़्यादा ही फ़ेमस कर देते हैं और वो अच्छे खासे पैसे भी अब कमा रही थी। ऊपर से वो इतनी सारी दवाएँ बना रही थी जो अलग। लेकिन यहाँ पर ज़िरी ये चीज़ें देख कर के बहुत ज़्यादा ही जेलस होने लगती है। ये सारी अच्छी चीज़ें उसे क्यों मिलती रहती हैं। बीच-बीच में वो रोहन से बातें भी करती रहती थी और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताती रहती थी। उसे नहीं पता था कि ज़िज़ी उनकी खुशियों पर नज़र लगाने के लिए बिल्कुल नज़रें गड़ाए बैठी हुई है और वो इस तरीके से फाइनली हू के साथ मिल कर के अपने प्लान को आगे बढ़ाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर एमी अपनी पूरी टीम के साथ डिनर पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर कि वो थोड़ा बहुत ही ड्रंक होती है, वो खुद को संभाल करके रखी हुई थी। उसे पता था कि शायद रोहन को अच्छा नहीं लगेगा और रोहन यहाँ पर इस तरीके से एमी के पार्टी के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। इतना केयरिंग हस्बैंड तक उसे डर था कि कहीं एमी के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए वो पार्टी खत्म होने का उसका इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन जैसे एमी यहाँ पर आती है, तो वो उसे वहाँ से उठा के लेके जाता है। रोहन का ध्यान उस पे जा नहीं पाता है। इधर एक्चुअल में वो एमी को किडनैप करके उसके साथ वो लव पोशन दे करके रोमांस करने के इरादे में था। फिर यहाँ पे रोहन उसे छोड़ देता, यही सोचते हुए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से लेकिन जीजी के वहाँ से निकलते ही एमी उठ बैठती है। एक्चुअल में वो ड्रंक नहीं थी, वो बस एक्टिंग कर रही थी और अब हू को वो रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। वो यहाँ पर बहाने से हू को वो दवा खिला देती है। साथ ही में यहाँ पे जीजी देखने के लिए आती है क्या चल रहा है, तो वो उसे भी वो दवा दे देती है और उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर देती है ताकि यहाँ पर दोनों अपना रोमांस करते रहे। दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ से वो बाहर निकलती तो देखती है कि रोहन उसे ढूंढ रहा है। वो उसे सारी बात बताती है जिस वजह से कि रोहन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अरे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे लगा कि कहीं तो मैं खो ना दूँ। वो कहती है कल सुबह हमें कांड पता चलेगा, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों जगते हैं तो उन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में ये दोनों साथ में एक बिस्तर में मिलने वाले हैं। और ये देख कर के यहाँ पर जो जीजी होती है वो चिल्लाने लगती है। वो उसे कहता है तो क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वो कहती है शक्ल देखिए बे अपने, मैं और तुझसे शादी करने वाली हूँ, ये कभी नहीं होने वाला। अब वो सोच रहा था क्या वो इतना बुरा है जो वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। पूरे गाँव में हल्ला मच जाता है कि वो और जीजी इस तरीके से साथ में नाइट स्पेंड किए हैं। अब उस समय बातें बहुत तेज़ी से फैलती थी और नाइट स्पेंड करने का सीधा मतलब होता था कि दोनों को शादी करना पड़ेगा या फिर दोनों एंगेज्ड हैं। जीजी के फादर भी उसे फ़ोर्स करने लगते कि अब तो उसे उससे शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन जीजी यहाँ पर वो उससे शादी करने के इरादे में नहीं थी। तो वो हो के साथ मिल करके अपना लास्ट चाल चलती है। वो एमी के बेटे को किडनैप करने का प्लान करती है। बदले में उनसे बहुत सारे पैसे डिमांड करेगी और वो लोग ये गांव छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोनों फिर अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, तो वो भी इस बात के लिए मान जाता है। इन्हें तो पता भी नहीं था कि वो लोग बच्चे के साथ क्या प्लान कर रहे हैं। रोहन जो था वो एमी के भाई के साथ यहाँ पर इस तरीके से अपना ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है और वो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रही थी। उसके भाई के जाने के बाद वो और एमी वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसकी मामा से कहती है कि उनका बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। वो लोग परेशान होकर के पूरे सब जगह ढूंढ लेते हैं। उन्हें डाउट होता हो ना हो इसमें वो और जीजी का हाथ हो सकता है क्योंकि वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तो फाइनली यहाँ पर जीजी एक्सेप्ट करती है कि उसने उसके बेटे को किडनैप कर लिया और अगर वो उसे इतने पैसे देने वाली है तो ही वो उसका बच्चा लौटाएगी। रोहन और एमी इसके साथ एक्टिंग करने का प्लान करते हैं। पैसा देने के बहाने वो जीजी को बुलाती है। जीजी वहाँ पर आती है, साथ ही में उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था, जहाँ पर कि जीजी सामने से कन्फेस करती है उसने उसके बच्चे को किडनैप किया। पुलिस जैसे उसे पकड़ लेती है तो फिर यहाँ पर उसे मजबूरी में बताना पड़ता है कि उसने उस बच्चे को ऊपर पहाड़ पर छोड़ करके आ गए हैं। पुलिस तो यहाँ पर जीजी को पकड़ के लेकर के जाती है और वो लोग अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं। फाइनली उन्हें उनका बेटा मिल जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों घर के लिए लौटते हैं। कुछ टाइम बाद एमी को पता चलता है कि एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट है। ये गुड न्यूज़ जब उसकी फैमिली को मिलती है तो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये चाइनीज रोमांटिक ड्रामा अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो नए इंटरेस्टिंग ड्रामास के हिंदी एक्सप्लेनेशन के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।